माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न खिताबिही क़ौलुहुल हक़ वहुव अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सलावत। कुरान मुक़द्दस का फरमान अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग कि जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। ज़िक्र इलाही से उनके दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह के ज़िक्र से वो दिल मुतमईन होते हैं। गोया इस परेशानी के दौर में कुरान ने एक नुस्खे कीमिया बयान फरमाया। ये दौर बड़ी बेचैनी का दौर है, बड़ी परेशानी का दौर है। इस बेचैनी और परेशानी के दौर में अल्लाह ने एक नुस्खा बताया कि जब इंसान मुस्तरिब है, परेशान है, बेचैन है, उसे चैन कैसे आए, उसे इत्मीनान कैसे मिले, उसे सुकून कैसे हासिल हो। अल्लाह ने नुस्खे कीमिया बताया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल मुतमईन होते हैं। यानी कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो इंसान के दिल को मुतमईन कर दे सिवाय ज़िक्र इलाही के। इसके मानी ये हुए कि इंसान जितना ज़िक्र खुदा करता जाएगा इत्मीनान पाता जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने अर्ज़ किया कि ये ज़माना बड़ा ख़राब ज़माना है। ये अहद बहुत ख़राब अहद है। ये अहद बड़ा बेचैन अहद है। ये अहद बड़ा बेकरार अहद है। इस बेकरार अहद में सुकून मिले तो कैसे मिले,
इत्मीनान मिले तो कैसे मिले, ये वही बता सकता है जिसने इंसान को पैदा किया है। ये नुस्खा इतना बड़ा कोई नहीं बता सकता, किसी को पता ही नहीं है कि इत्मीनान कैसे मिलेगा, इत्मीनान कैसे हासिल होगा, मगर जो इंसान का खालिक है वो अच्छी तरह से जानता है कि इस इंसान को इत्मीनान कैसे मिलेगा। लिहाजा उसने नुस्खे कीमिया इंसान के सुपुर्द फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। इंसान इस बेचैनी के अहद में अगर इत्मीनान हासिल करना चाहता है तो उसे किसी दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है। ये जितना जिक्र खुदा करता जाएगा इत्मीनान हासिल करता जाएगा। इस खराब अहद के अंदर हमसे भी लोग पूछ लेते हैं, और बाज लोग हैं जो इस फन के माहिर हैं, उनसे भी सवाल करते हैं, मौलाना कोई दुआ बताइए, दिल को इत्मीनान नहीं हासिल हो रहा है। मौलाना कोई तावीज़ दे दीजिए, दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा है। मौलाना पानी पढ़ के दे दीजिए, दिल को इत्मीनान नहीं हासिल हो रहा है। कुरान ने आवाज़ दी कि ना तुम्हें तावीज़ लेने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, मुसल्ले पे बैठ के जिक्र खुदा करते जाओ और इत्मीनान हासिल होता चला जाएगा। याद रखें, इत्मीनान बाजारों में नहीं मिलता, मुसल्लों पे मिलता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए, मेरे साथ रहे। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। हुसैन या अली या जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद या अली या। दुनिया इत्मीनान को तलाश कर रही है, ये सख्त मौजू है, मगर मैंने आज की जोगीपुरे की इस मजलिस के लिए मुंतखब किया है। हालांकि ये सख्त है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, मगर इसी सख्ती में सहूलत निकालना है। इसलिए कि ये इतना बड़ा मजमा जोगीपुरे में आता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मैं अर्ज कर रहा था कि ये इतना बड़ा मजमा जोगीपुरे आता है। अगर मकसद सिर्फ ज़ियारत हो तो कभी भी आ सकता है, ये कुछ सुनने के लिए आता है तो हर जाकिर की जिम्मेदारी है कि वो सुनाए। मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं, बहुत टेढ़ा जुमला है मगर जरूर कहूंगा, टेढ़ा जुमला है मगर जरूर कहूंगा कि हर जाकिर की जिम्मेदारी है कि ये इतना बड़ा मजमा सुनने के लिए आया है तो इसे सुनाए, और इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे जाकिरीन को बुलाए।
सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, सबकी जिम्मेदारियां। हो सकता है मौलाना से मेरा कोई इख्तिलाफ हो, मगर इख्तिलाफ घर पर होता है, मजलिस में नहीं होता। इख्तिलाफ किसी दावत में होगा, मजलिस में नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि अगर मुझसे कोई इख्तिलाफ है, मुझसे कोई इख्तिलाफ है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मौला के लिए उसे मुआफ कर दूं। हाय 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 हाय, अजीब बात कह रहा हूं। याद रखें, इख्तिलाफ करने वाला बड़ा नहीं होता, मुआफ करने वाला। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इख्तिलाफ ही बात। अम्बर साहब आ जाइए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। माशाल्लाह अम्मार साहब खुद भी अच्छे जाकिर और बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, खतीबुल ईमान के फर्जंद हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कि ये इतना बड़ा मजमा आया है, ये आया ही सुनने के लिए है। और ये भी ख्याल रहे कि अगर जोगीपुरे के मिंबर से फजाइले अहले बैत नहीं बयान होंगे तो फिर कहां से बयान होंगे। ये मिंबर अहले बैत का मिंबर है, सकीफा का मिंबर नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये मिंबर अहले बैत का मिंबर है। तो मैंने ये सोचा कि आज का जो इंतखाब है वो बड़ा टफ है, बड़ा मुश्किल मरहला है। मरहला ये है, अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूब, और उनके दिल मुतमईन होते हैं। उनके दिल मुतमईन होते हैं किस चीज से? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अरे लोग दौलत में इत्मीनान ढूंढ रहे हैं। अरे हाय, अरे मैं क्या कह रहा हूं। लोग दौलत में इत्मीनान ढूंढ रहे हैं, मगर इत्मीनान दौलत में नहीं है, जिक्र खुदा में है। जुमला अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे तो छोटा सा है। दौलत से इंसान बेहतरीन बेड खरीद सकता है, मगर नींद नहीं खरीद सकता। अरे मैंने क्या कह रहा हूं भाई। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मखमल के गद्दे पर आदमी लेटा है, ये दौलत से मखमल के गद्दे को खरीद सकता है, मगर इस पर नींद आ जाए कोई जरूरी नहीं है। ये नींद जब आती है कि जब आदमी मुतमईन होता है। अरे क्या कह रहा हूं। आदमी को जब इत्मीनान हो तो नींद आती है, और इत्मीनान जब मिलता है जब नफ्स को पाक कर लिया गया हो। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मेरे साथ रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ले लेते हैं।
और फरमाया आपने, इंसान को इत्मीनान कब मिलेगा, इत्मीनान कब मिलेगा इंसान को? आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए थोड़ा सा यहाँ आ जाओ मेरे पास। इत्मीनान उस वक्त मिलता है कि जब नफ्स में पाकीज़गी पैदा हो जाए। इत्मीनान जब मिलता है कि जब नफ्स पाकीज़ा हो जाए। मैं फिर लफ्ज़ बदलता हूं, अगर नफ्स पाकीज़ा होने लगा है तो जितना पाकीज़ा होता जाएगा इत्मीनान मिलता जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, नफ्स जितना पाकीज़ा हो जाएगा, नफ्स जितना पाकीज़ा हो जाएगा इत्मीनान उतना ही मिलेगा। और जब नफ्स अपनी पाकीज़गी के कमाल को पहुंचता है तो बिस्तर मोहम्मद का होता है। अरे अरे मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैठ के सुन, बैठ के बैठ जाए बस, जहां जहां जो बैठे हैं सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नफ्स जितना पाकीज़ा हो जाएगा इत्मीनान उतना मिलेगा। और नफ्स जब पाकीज़गी की इंतहा को पहुंचेगा, इंतहा को पहुंचेगा तो इत्मीनान का आलम यह होगा कि चारों तरफ खिंची हुई तलवारें होंगी। हाय 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 हाय, चारों तरफ खिंची हुई तलवारें होंगी और उन तलवारों में कोई सोता होगा और खुदा सौदा करता होगा। ये पूछ रहे हैं कि मैं अली के दर से भीख लेके आया हूं, बताओ कायनात की कीमत क्या है? तो मैं बताता हूं कि वो मौलाए कायनात है। अरे ने गौर नहीं किया आपने, वो मौलाए कायनात है। अरे वो तो इतनी बड़ी जात है, अगर चाहे तो सुलेमान की हुकूमत ज़कात में अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया आपने, अली अली मौला, अली मौला। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। जवारे मौला में भी अली का नारा नहीं लगाएंगे तो फिर कहां लगाएंगे? और हम नारों के मुखालिफ नहीं है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अल्लाह
खुदा सलामत रखे। ये अली का नारा हर एक नहीं लगाता और हर एक से लगाया जाएगा भी नहीं। अब जिसका नफ्सी पाक न हो वो नारे हैदरी क्या लगाएगा। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, इसे सुनो। आए आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब, या अली या अली। 4 मिसरे सुने, जिंदगी भर याद रखें। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। बेटा जहां बैठे हो, जहां जगह मिले बस बैठ जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि एक मजलिस बड़ी मेहनत से तैयार होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद। और पढ़ी जब जब जाती है जब तौफीक परवरदिगार हो जाए। मजलिस पढ़ना आसान काम नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा है इतने बड़े मजमे के लिए जाकिरीन भी वैसे ही मेयार के हों। आए आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। मिसरा सुनेंगे, जोगीपुरे से तोहफा ले जाइएगा। फसाहत इसको कहते, आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। सलावत तो पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली 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 अली। अली मौला अली मौला अली मौला। जिंदाबाद बेटा जिंदाबाद। अरे तुम्हारे लिए तो मजलिसें पढ़ी जाती हैं। अली अली ये मजलिसें एक नस्ल बनाने के लिए होती हैं, ताकि एक नस्ल तैयार हो अली वालों की। और बेटे बहुत अच्छे नारे लगाए, मैं इतने लंबे ना लगाओ कि हम ही भूल जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो, बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे बताऊं। हैं आए ज़बां पर नाम। चलिए 4 मिसरे का मैंने वादा किया था, पूरा बंद पढ़ता हूं। आए ज़बां पर नाम अली ये वली का, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को खौफो हिरास, रंजो अलम, सदमाओ ताब। खौफो हिरास, रंजो अलम, सदमाओ ताब, 6 चीजें। फिर पढ़ दीजिए मिसरे। आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब। मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आए ज़बां पर नाम अली ये वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को खौफो हिरास। चौथा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। खौफो हिरास, रंजो अलम, सदमाओ ताब। आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। अरे क्या सुन रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो?
हिरास रंजो आलम सदमाओ ताब, आते ही इनका नाम हवा हो गए ये सब। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खौफो हिरास रंजो आलम सदमो ताप, आते ही इनका नाम हवा हो गए। वह सुनेंगे कि दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा। दिल में भी यह हाली है, ज़बान पे भी यह हाली है। दिल ने खफी कहा तो ज़बाने जली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब या अली का। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की वहां भी, अरे वहां तो होगा ही अली अली, वहां कुछ नहीं होगा। दुश्मन भी या अली कहेंगे, दोस्त भी या अली कहेंगे, इससे कि कयामत में अली के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठहरे ठहरे, मौलाना शेख सुलेमान कंदूजी सुन्नी आलिम दीन है। शेख सुलेमान कंदूजी, शेख सुलेमान कंदूजी सुन्नी आलिम दीन है। उन्हीं ने तहरीर फरमाया कि जन्नत का दरवाजा सोने का है। सुनिएगा, अली अली क्या है? जन्नत का दरवाजा सोने का है और उसके क्या भाई ये यही नहीं, हाँ आप सही हो गया, सही हो गया। एक तो ये भी एक बड़ा मसला है कि इंतजामिया को चाहिए कि अंजुमनों को अगर परमिशन दे रहे हैं तो माइक की परमिशन क्यों दे रहे हैं? अरे भाई नौहा पढ़ना है या माइक लगाना है? माइक से ये मजलिस डिस्टर्ब होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पढ़ाए, अंजुमने आती है, मातम करना भी जरूरी है भाई। अंजुमने खिराज अकीदत पेश करने के लिए आई है, मगर माइक लगाने के लिए थोड़ी आई है। माइक से दूसरा जिक्र डिस्टर्ब होता है। तो शेख सुलेमान कंदूजी लिखते हैं, मैं तफसीरा नहीं कर रहा हूँ किसी पर, ना पहले मैंने कोई तफसीरा किया ना अब तफसीरा कर रहा हूँ, बल्कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं अपने बड़े भाई से इसका जिक्र इंशाअल्लाह जब भी कभी मुलाकात होगी, उनसे होती ही कम है मगर होगी जब भी, तो अपने बड़े भाई से मैं उस जिक्र करूँगा कि कुछ चीज़ें हैं कि जो वहाँ होना चाहिए है और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं होना चाहिए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। शेख सुलेमान कंदूजी, अभी नारा लगाइएगा, अभी बात कहने जा रहा हूं। शेख सुलेमान कंदूजी तहरीर फरमाते हैं कि जन्नत का दरवाजा सोने का है और उस पर याकूत की कुंडी है। अच्छा, जदीद कुंडी बदल गई है, ये इस वक्त जो इमारतें बन रही हैं उसकी कुंडी ही बदली हुई है। वो पुराने अंदाज की जो इमारत होती है उसमें दरवाजे में बड़ी सी इतनी बड़ी कुंडी लटकी होती है और जब उस कुंडी को खोलते हैं या दरवाजा खुलता है तो वो उससे टकराती है।
दरवाजे से वो कुंडी, भाई देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? वो कुंडी दरवाजे से टकराती है। शेख सुलेमान कंदोजी लिखते हैं कि जन्नत का दरवाजा सोने का है और उस दरवाजे की याकूत की कुंडी है। जब कुंडी दरवाजे से टकराती है तो या अली की आवाज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जन्नत का दरवाजा सोने का और उसकी कुंडी याकूत की। जब कुंडी दरवाजे से टकराती है तो उससे आवाज निकलती है या अली, या अली, या अली। कोई गलती से अगर दुश्मने अली जन्नत के दरवाजे तक पहुंच भी गया, अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली अली कोई वैसे तो जाएगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। नथिंग टू से, पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर पहुंच भी गया, अब ये पॉसिबिलिटी में बेटा जरा सा ऐसा है, इस बच्चे को जरा आगे कर दे बेटा, अब मुझसे करीब हो जाओ तुम। हाँ शाबाश। दूसरों हाँ अच्छा ये बात है। और फरमाया आपने पॉसिबल नहीं है कि कोई जन्नत तक चला जाए विदाउट परमिशन। अल्लाह की परमिशन के बगैर वहां तक कोई चला जाए, और अगर खुदा न करदा चला भी गया तो जन्नत में पांव नहीं रख पाएगा। जैसे ही दरवाजा खोला, कुंडी दरवाजे से टकराई, आवाज आई या अली, या अली। फौरन पीछे हटे। अब ये तो आवाज दुनिया में न सुनते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो यहां तक जब बात आई है, यहां तक जब बात आई है तो एक बात और कहता चलूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शेख सुलेमान कंदोजी ने यह लिखा। अब एक हवाला दे रहा हूं, बड़ा ही मोतबर, अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ है। कौन है? किताब लिखने वाले हैं साइम चिश्ती, सूफी आदमी है साइम चिश्ती। पाकिस्तान यहाँ से हिजरत करके चले गए थे पाकिस्तान और वहीं इंतकाल हुआ। उन्होंने एक किताब लिखी मुश्किल कुशा। हाय हाय, किताब लिखी मुश्किल कुशा। उस मुश्किल कुशा में तहरीर फरमाते हैं और हवाला उन्होंने दिया है उस किताब के अंदर। मौलाना हसन सानी निजामी, निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन जो दूसरे थे हसन सानी, उनके मलफूजात का हवाला दिया। और वो लिखते हैं कि सरकार रिसालत की खिदमत में एक रोज कुछ सहाबा बैठे हुए थे और उन असहाब ने एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरी तरफ
बेटे कुछ हमें भी पढ़ने दो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब कोई कहे तब लगाना सलावत पढ़े मोहम्मद। बात सुन लें, जाकिरीन ज़्यादा हैं यहाँ पर और होते ही हैं माशाअल्लाह। जाकिरीन ज़्यादा हैं, सबको पढ़ना है, तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात जल्दी जल्दी कहता हुआ बढ़ जाऊँ। साइम चिश्ती, मौलाना साइम चिश्ती अपनी किताब मुश्किल कुशा में तहरीर फरमाते हैं कि पैगंबर के पास मलफूजात हसन सानी निज़ामी के हवाले से लिखते हैं कि पैगंबर के पास कुछ असहाब बैठे हुए हैं और असहाब ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, हमने ये सुना है कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम जब लोहा हाथ में लेते थे तो लोहा नरम हो जाता था। सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं? जनाब दाऊद जब हाथ में लोहा लेते थे तो लोहा, और वो सिरहें बनाते रहते थे, कड़ियाँ, लोहा नरम हो जाता था जनाब दाऊद के हाथ में। तो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या ये सच है? पैगंबर ने फरमाया, बेशक मेरे भाई दाऊद जब अपने हाथ में लोहा लेते थे तो लोहा नरम हो जाता था। लोहा, यहां तक सुन लिया आराम से? अब जुमला सुने जो आगे जुमला लिखा है उन्होंने। पैगंबर ने फरमाया कि बेशक मेरे भाई दाऊद जब हाथ में लोहा लेते थे तो लोहा नरम हो जाता था। और अब पैगंबर फरमाते हैं कि बेशक मेरे भाई दाऊद जब हाथ में लोहा लेते थे तो लोहा नरम हो जाता था, मगर जब भाई दाऊद लोहा हाथ में लेते थे तो मेरे भाई अली का नाम लेते थे। हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। मोहताज मैं अभी बहुत अहम बात कहने जाऊंगा और अभी बात कहूंगा। अगर ये मेरे भाई बैठे हुए हैं मिनिमम टी, मिनिमम टी, ये चाय का कारोबार करते हैं और आलिम दीन है, मुझसे अच्छा मामा है इनका, चाय का कारोबार करते हैं। एक बार किसी ने कहा, अरे हुजूर ये चाय का कारोबार करते हैं? तो हमने कहा यही तो आदमी है जो मुजाहिद है। मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। कौम पर भरोसा और होता है तिजारत करके खुदा पर भरोसा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और तिजारत में 10 गुना है 9 गुना है, ये सब तो है ना तिजारत में। तिजारत सीखी ही अली से है। अरे गौर नहीं किया आपने? मैंने तो बहुत बड़ी बात कही थी अभी। तिजारत सीखी ही अली से। काली की जिंदगी के किस हिस्से से तिजारत की? तिजारत सीखी किस हिस्से से? तो हमने कहा शबे हिजरत से। अल्लाह 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 अल्लाह। शबे हिजरत से, शबे हिजरत से तिजारत सीखी है। स्टॉल कहाँ है बता तो दें? ये बाहर लगा हुआ है स्टॉल सामने। हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तिजारत कहां से आई? तिजारत सीखी शियों ने।
तिजारत सीखी शियों ने शबे हिजरत से, सौदा नफ्से अली है, खरीदार खुदा है। हाय हाय हाय, सौदा नफ्से अली है। सौदा क्या है? नफ्से अली अलैहिस्सलाम है। और खरीदार कौन है? अरे जुमला जिंदगी भर याद रखना। अमा दुनिया के किसी बाजार में हिजरत की रात से बड़ा कोई व्यापारी आया है? अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दो बातें एक शेर में, बल्कि एक मिसरे में। जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, सोने वाले से कहा सारी। अरे कोई जाग के खो रहा है, कोई सो के पा रहा है। और फरमाया आपने, जाग रहा है, एक सो रहा है। जाग रहा है और एक सो रहा है। कमाल ये है, सब कुछ सोने वाले का है, जागने वाले का कुछ नहीं है। जागने वाले के हाथ में सहाबियत आई है, नफ्से खुदा बनना। वो सो रहा है। मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं जनाब नजीर बाकरी साहब। कौन? बड़ा मशहूर शायर है भाई, 1000 बार मैंने फिल्म में सुना होगा। बड़ा मोतबर नाम, बहुत अच्छा शायर, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा भाई। हिजरत की रात, हिजरत की रात, सोने वाला भी है और जागने। सवाल कायम कर दूं यहां पर, अब जब जाना ही था तो सुलाना क्या जरूरी था? हाय 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 हाय, सुलाना क्या जरूरी था? पैगंबर ने अली अलैहिस्सलाम को अपने बिस्तर पे सुलाया ताकि कयामत तक कोई इल्जाम न लगा सके कि नबी ने फरार इख्तियार किया था। हाय हाय, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खत्म हो गया है? पढ़े सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हिजरत की रात, सोने वाला सो रहा है और जागने वाला, फर्क यह है जो सो रहा है वो बिस्तरे रसूल पर है, जो जाग रहा है वो रसूल के साथ है। जो साथ था वो महरूम रह गया और जो बिस्तर पर था सारी खुदाई उसके हाथ में थी। बरादर अजीज नजीर बाकरी का मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं कि लाखों में, शेर नहीं कथा है, कि लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। बहुत बड़ा मिसरा है, बहुत बड़ा मिसरा है।
लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर। और अब मिसरे सुन लें, जोगीपुरे से तोहफा ले जाएं, पढ़ मैं रहा हूं, नजीर भाई के मिसरे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। और अब मिसरे सुने कि तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखाओ। क्या सुन रहे हैं? लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर। मिसरे सुनने पे आमादा है। लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। तारीख में एक और इमाम ऐसा दिखाओ जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। अल्लाह 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 अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जोड़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। तारीख में अकेला इंसान है, अकेली शख्सियत अली इब्न अबी तालिब है कि जब चादर ओढ़ी तो अली अली नहीं लगे। अरे हाय हाय हाय, अली अली नहीं लगे, अली मोहम्मद लग रहे थे। हाय, अरे गौर नहीं किया आपने, अली मोहम्मद लग रहे थे। कैसे लग गए भाई? अली मोहम्मद, अली अली है, मोहम्मद मोहम्मद है, ये कैसे लग गए? जबकि सुन्नी उलमा ने भी लिखा, सुन्नी उलमा ने लिखा कि नबी के जिस्म की दो बड़ी खुसूसियतें। पहली ये कि नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी। अरे पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। नबी के जिस्म मुबारक से। और दूसरी खुसूसियत यह है कि नबी के जिस्म से नूर निकलता था। गौर ही नहीं किया आपने, मैं तो बात कह चुका। नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी, नबी के जिस्म से नूर निकलता था। अगर चादर से खुशबू और नूर न निकलता तो काफिर रात भर धोखा। जज़ाकल्लाह। नबी के जिस्म से खुशबू भी, अली के जिस्म से उस रोज खुशबू भी वैसी निकल रही थी जैसी नबी के जिस्म से, और नूर भी निकल रहा था वैसा ही जैसा नबी के जिस्म से। तो एक बात तो तय हो गई, नबी की जगह वही बैठ सकता है। हाय हाय हाय, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई हमदर्द तो फिर कोई सखी मिलता है। अली मौला, अली मौला। कोई हमदर्द तो फिर कोई सखी मिलता है, या नबी आपके दर से ही वली मिलता है। या नबी आपके दर से ही वली मिलता है। और राज कैसा है ये खालिक तू बता दे मुझको, ढूंढने निकलूं जो तुझको तो अली मिलता है। बोल नारा हैदरी, हैदरी, नारा सलावत। अरे आपने तो मुझे
बिल्कुल बरमा दिया। बचपन का कथा याद आ गया। बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला। भाई एक एक मिसरा सुनने वाला है। बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशाने मंजिल मकसूद राहबर से मिला। और अब 2 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं, तोहफे के तौर पे ले जाइएगा। बसत तलाश न कुछ वुसअते नजर से मिला, निशाने मंजिल मकसूद राहबर से मिला। अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें। अरे भाई क्या सुन रहे हैं? अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें। अली मिले तो मिले खाने खुदा से हमें। खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के घर से मिला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दरबार है। उस दरबार में खिराज अकीदत नहीं, नसरी फूल लेके हाजिर हुए हैं। चाहते हैं मौला के कदमों में बिखेर दें। मौला अगर कबूल कर लें तो ये जिक्र तो बड़ा है ही है, हम भी बड़े हो जाएंगे। अरे गौर नहीं किया आपने? ये जिक्र तो बड़ा है ही है, अगर वो कबूल कर ले तो हम भी बड़े हो जाएंगे। कोई चीज बड़ी नहीं होती, कबूल करने वाला बड़ा होता है। हाय हाय, नहीं गौर नहीं किया? लोग कहते हैं कि आंसू में जन्नत कैसे मिलेगी? अरे आंसू का कबूल करने वाला खुदा है। नफ्स, यहीं से बात आगे बढ़ी थी। हिजरत की रात मेरा मौला सोया हुआ है। और एक बात और याद आ गई है। एक शख्सियत है उम्मे हबीबा। उम्मे सलाम 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 सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। डॉक्टर आ गए भाई, ऐसी सलवात ना पढ़े कि हम सोचें कि अब उतरना चाहिए। ये ठीक है, ये आली मदद। फिर मिलजुल के सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय, एक शख्सियत सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। गौर फरमाया आपने? आप गौर फरमाए क्या मरहला है। कौन है उम्मे हबीबा? उम्मे, ये बेटी है तारीख के उस आदमी की जिसे सब जानते हैं, और बहन है उस आदमी की जिसे अरे अब भी कुछ कहना पड़ेगा क्या? सब जानते हैं। नाम ले दूं? हो गया काम। उनकी बेटी है कि जिन्हें सब, उनकी बहन है कि जिन्हें सब जानते हैं। एक रोज उम्मे हबीबा के वालिदे बुजुर्गवार उम्मे हबीबा के घर आए। रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था। अरे क्या सुन रहे भाई, क्या सुन रहे? रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था
तो अब्बा। आगे बढ़े, रसूल का बिस्तर बिछा हुआ था, फौरन बैठना चाहा। बेटी ने कहा बाबा ठहरे। बेटी ने रोक करके बिस्तर को उलट दिया। तो बाप ने कहा बेटी ये उल्टा क्यों? तो बाप से कहती है बाबा बाबा आप बाप जरूर है मगर ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है। हाय 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 हाय, अरे गौर देखिए, आप बाप जरूर है मगर ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है। या वही बैठेगा, या तो रसूल बैठेगा या रसूल जैसा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तारीख में सोया हूं, बस बात रोकता हूं, फिर कभी इंशाअल्लाह। मेरे बाद भी जाकिरीन है, खुदा उन सबको सलामत रखे और तरक्कियां अता फरमाए। नफ्स अगर पाक होगा तो इत्मीनान मिलेगा, नफ्स नजिस होगा तो इत्मीनान उतना ही दूर होगा। इत्मीनान, मैंने कहा कि नफ्स जब अपने पाकीज़गी में अपने कमाल को पहुंचता है तो बिस्तर मोहम्मद पर बड़े आराम से सोता है। फिर सुन ले, नफ्स जब पाकीज़गी में अपने कमाल को पहुंचता है तो सर कटने के बाद भी नेज़े पे तिलावत करता है। हाय हाय, फरमाया आपने नेज़े पर सर है। कहीं कोई कटा सर नेज़े पर बोलता है? मगर तारीख ने एक शख्स को बोलते देखा, उसने तय कर दिया कि हमें अपना जैसा न समझना, तुम मर के मर जाते हो, हम मर के भी कुरान पढ़ते हैं। नो के नेज़ा पर कुरान पढ़ते, मुझसे मुतालबा है और ये बात कही गई है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फरमाया आपने, मुतालबा ये है कि मैं गाजी अब्बास के मसाइब पढ़ूं। जुलूस बरामद होने वाला है, अंजुमन मातम करने वाली है। काश हम इस पर कभी गौर करें कि अब्बास है कौन। मैं इशारा करूंगा तब जुलजना को लाइएगा। कभी गौर करें कि अब्बास कौन है। अब्बास एक नाम नहीं है, एक किरदार है। अब्बास एक नाम नहीं है, एक कैरेक्टर है। वफाओं के खुदा को अब्बास कहते हैं, अलमदारे करबला को अब्बास कहते हैं, सकीना की आस को अब्बास कहते हैं, हुसैन की ढारस को अब्बास कहते हैं। करबला जाएंगे आप, खुदा आपको करबला ले जाए। और जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है ये मंजर। जब खेमगाह में आगे बढ़ते हैं, दाखिल होते हैं, सबसे पहले अब्बास दिलावर का खेमा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आज भी अलमदारे करबला हरम का पहरा दे रहा है।
आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हाय हाय। अरे जब गाजी के मसाइब होते हैं तो सकीना तड़प के रोती है, हाय मेरा चचा अब्बास। और एक माँ तड़प के रोती है, इस माँ का नाम जानते हैं कौन है? फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा। साहिब मालिक सिब्तैन ने लिखा, हरम सैयदुश्शुहदा का जाकिर, उसने 8 मुहर्रम को मजलिसें पढ़ी, रात को सो गया, ख्वाब में देखा कि एक सियाह कफन ओढ़े हुए बीबी आई है। हाय हाय। इस जाकिर ने पीछा पूछा, बीबी आप कौन है? तो आने वाली ने कहा, मैं हुसैन की कोख जली माँ फातिमा ज़हरा। तो इसने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी कैसे जहमत फरमाई? तो आने वाली बीबी ने कहा, ए मेरे हुसैन के जाकिर, तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता। बिस्तर पर लेट कर रोइएगा, तू मेरे लाल के मसाइब नहीं पढ़ता। तो जाकिर ने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी कौन से बेटे के? क्या हुसैन के? तो बीबी ने कहा, नहीं, अब्बास के मसाइब। एक एक आंख में आंसू होगा, एक एक आंख में आंसू होगा, और बिलक बिलक के तड़प तड़प कर रोइएगा। कौन से बेटे के मसाइब? तो बीबी ने फरमाया, अब्बास के मसाइब। अब सुनेंगे, 8 मुहर्रम गुजरी है। जाकिर कहता है कि बीबी आज 8 मुहर्रम थी, मैंने आज गाजी अब्बास के मसाइब पढ़े हैं। अचानक बीबी के रोने की आवाज तेज हो गई और बीबी ने एक जुमला फरमाया, ए जाकिर, जो मसाइब मैं सुनना चाहती हूं तू वो मसाइब नहीं पढ़ता। तो जाकिर ने हाथों को जोड़ के कहा, बीबी आज बता दीजिए, आइंदा वही पढ़ूंगा। बस अगर सुन सके तो सुने। बीबी बता दीजिए, आइंदा वही मसाइब पढ़ूंगा। तो बीबी फरमाती है कि जुमला कहा, ए जाकिर, जरा तू इंसाफ से कर, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है। हाय मेरा लाल अब्बास, उसके हाथ न थे जब जमीन पर आया। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। अरे हुसैन के, अरे भाई बरो, जब कोई बुलंदी से गिरता है तो अपने हाथों को टेक लेता है। हाय मेरे लाल के हाथ न थे, हाय मेरे लाल के हाथ न थे। अब्बास जब घोड़े से गिरे तो मुंह के बल आए। रावी कहता है, जब ज़ैनब असीर हो के ऊंट पे बिठाई गई और हुसैन की लाश के करीब से गुजरी तो वैसे गिरी, अरे जैसे अब्बास गिरे थे, मुंह के बाल, आवाज दी भैया। पीछे हाथ बंधे हैं। ज़ैनब आगे की तरफ गिरी तो बिल्कुल मुंह के बल गिरी है। बस एक रिवायत सुन लें। मैंने ये मसाइब मुझे इस दरगाह के खादिम मौलाना मोहम्मद रजा साहब ने सुनाए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे मामू मौलाना शमसुल हसन बिजनौरी पढ़ते थे। मैं, ये शमसुल हसन हाल है, ठहरे बस 2 लम्हे के लिए रुक जाएं। आलम, इस आलम में निकलना चाहिए कि आंसू आंसू बह रहे हो
और ऐसा लगे जैसे अब्बास मजलिस में आ गए। हुसैन अलम लेके नहीं आए बल्कि अब्बास। ठहरे ठहरे, उनके ज़ख़ीरे मसाइब से बोल रहा हूं। कूफे का बाजार है, कूफे का बाजार है। एक सहाबी जिसकी बीनाई कम हो गई है वो कूफे में खड़ा हुआ है। किसी से पूछा कौन आया है? कहा हुसैन मारे गए, हुसैन का लूटा हुआ काफिला आया। ये सहाबी आगे बढ़ा और इसका नाम है ज़ैद। बाज़ रिवायतों में ज़ैद इब्न अरक़म मिलता है। तो उसने किसी से पूछा कि इस काफिले में औरतें असीर हैं, इस काफिले में क्या कोई मर्द नहीं है? किसी ने बताया आगे चले जाओ, एक कमजोर सा आदमी जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं, वही इस काफिले का काफिला सालार है। ज़ैद आगे बढ़े, देखा कि एक नहीफ ज़ात जिसके हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, गले में तोके खारदार है। ज़ैद ने आगे बढ़ के सलाम किया तो कैदी ने सर उठाया, सर उठा के अजब जुमला कहा, अरे कौन है जो हमें आलम गुर्बत में सलाम कर रहा है? अरे वो मदीना था कि फातिमा ने अली से पूछा था, अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते, अरे आज एक सलाम करने वाला। ज़ैद ने सलाम किया, इमाम ने जवाब सलाम दिया और जवाब सलाम में फरमाया कौन है जो आलम गुर्बत में हमें अब तो लोग हमें लायक सलाम भी नहीं समझते। तो आने वाला आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहा है, एक कैदी तेरा नाम क्या है? कैदी ने कहा मुझे अली कहते हैं। तेरे बाप का नाम क्या है? अली इब्नुल हुसैन। ज़ैद ने सवाल किया कहां का रहने वाला है? कहा हम मदीने के रहने वाले। और अब जुमला सुन ले, हम मदीने के रहने वाले हैं। तो अचानक एक आवाज आई, ज़ैद तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारे चौथे इमाम। अरे हम तुम्हारे चौथे इमाम अली इब्नुल हुसैन। बस अब सुन सके तो सुने, गाजी के मसाइब पढ़ूंगा, जिंदगी भर याद रखना। ज़ैद ने जैसे ही सुना कि ये चौथे इमाम हैं तो तड़प के कहा मौला ये वाकया क्या हो गया? इमाम ने फरमाया ज़ैद बाबा मारे गए, 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के वन में बाबा मारे गए। ज़ैद ने सवाल किया क्या हुसैन शहीद हो गए? सैयद सज्जाद ने फरमाया बेशक चचा, बेशक मेरा बाबा मारा गया। बस ज़ैद ने इतना सुना और सुनने के बाद कहता है कि जब हुसैन शहीद हुए तो क्या अली का शेर अब्बास न था? अली का बहादुर बेटा अब्बास जिंदा न था? क्या अली का बहादुर बेटा अब्बास करबला में न था? सैयद सज्जाद,
मैंने कहा था अभी ठहर जाएं, मैं इशारा करूंगा। सैयद सज्जाद बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। क्या अली का बहादुर बेटा अब्बास नहीं था? सैयद सज्जाद ने फरमाया बेशक मेरे चचा मौजूद थे। तो ज़ैद सवाल करते हैं कि नेज़ों पे सबके सर दिखाई दे रहे हैं मगर अब्बास का सर मुझे नजर नहीं आ रहा है। सैयद सज्जाद ने फरमाया ए ज़ैद, चचा का सर नेज़े पे नहीं है, घोड़े की गर्दन में बंधा है। हाय मेरा चचा। मेरे चचा अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में नहीं है, बल्कि घोड़े की गर्दन में है, नौके नेज़ा पर नहीं है। ज़ैद ने दूसरा सवाल किया, है तुम्हारे चचा का सर आखिर नेज़े पे क्यों नहीं रहा? आज़ादारों, दो सर हैं जो घोड़े की गर्दन में बांध दिए गए थे, एक हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर, एक अब्बास दिलावर का सर। अरे घोड़े की गर्दन में सर अब्बास लटका हुआ है। जब घोड़ा तेज चलता है तो घुटनों से अब्बास का सर टकराता है, सकीना की आवाज आती है ए चाचा। ठहर के सुने, मैं मसाइल पढ़ूंगा। सवाल किया, ए ज़ैद सवाल करते हैं, ए सैयद सज्जाद, सबकी तरह तुम्हारे चचा का सर नौके नेज़ा पे क्यों नहीं है? तो सैयद सज्जाद फरमाते हैं ज़ैद ये मैं नहीं बताऊंगा, खुद चचा बताएंगे। सैयद सज्जाद ज़ैद को लिए हुए उस घोड़े के पास आए जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। आमादा है? 2 मिनट से ऊपर नहीं। जिसकी गर्दन में घोड़े की गर्दन में जिस गर्दन में सर बंधा हुआ था वहां उस घोड़े के पास लाके खड़ा किया। सैयद सज्जाद पीछे हो गए, ज़ैद आगे बढ़े और ज़ैद ने आगे बढ़ के कहा अली के बहादुर बेटे, अपने बाप के सहाबी का सलाम ले ले। अब्बास दिलावर ने जवाब सलाम दिया। ज़ैद 2 कदम आगे बढ़े 2 कदम आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा अब्बास मुझे 2 सवाल पूछने हैं। सर से आवाज आई पूछो, क्या पूछना? ज़ैद आगे बढ़ के कहते पहला सवाल तो यह है कि अली के बहादुर बेटे, तेरा सर घोड़े की गर्दन में बंधा है और तूने आंखों को बंद कर रखा है। तेरी आंखें बंद क्यों है? अचानक अब्बास की आंखों से 2 मोटे मोटे कतरे गिरे। आवाज आई ज़ैद, बहन ज़ैनब मेरी ना, गैरतदार भाई, बहन को सर पर रहना कैसे देखे? एक सवाल हो गया, बस एक आखिरी सवाल। ज़ैद रोने लगे ज़ैद रोने लगे। रोते रोते ज़ैद ने दूसरा सवाल किया और ये आखिरी सवाल है, यहीं पे मजलिस रोक दूंगा। ज़ैद ने दूसरा सवाल किया अली के बहादुर बेटे, मेरे ये तो समझ में आ गया तुम्हारी आंखें क्यों बंद है, मगर एक बात बताओ कि सबके सर नेज़े पर हैं, तुम्हारा सर नेज़े पे क्यों नहीं है? बस अब्बास के सर को थरथरी सी हुई
और एक आवाज आई, ज़ैद तुमने इंसाफ नहीं किया, आका और गुलाम बराबर नहीं होते। अरे नेज़े पा आका हुसैन का साथ, अरे गुलाम कैसे आका के बराबर है।